भारत ताइवान की एक कंपनी, ठीक है, इस जो कि अब इंडिया की कंपनी के साथ डिक्सॉन के साथ पार्टनरशिप करने जा रही है, ठीक है। और तो और देखा जाए वो अपने लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है हर साल 5 लाख लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत से करवाया करेगा, यानी कि भारत की कंपनी से। आप इसको कैसे देखते हैं सर? एक तरह से देखा जाए तो ये पॉजिटिव है और हमें सीखना चाहिए अपने नेबरहुड से कि कैसे वो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे कर रहे हैं इतनी बड़ी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके। तो एक तरह से हमारे लिए ये है कि हम सीखेंगे कैसे हम अपनी आईटी इकनॉमी को भी ऊपर लेके जा सकते हैं इस इंडस्ट्री के लिहाज से इंडिया की तरह। मैं इस कोलैबोरेशन को इस तरह से देखती हूँ कि जिस तरह भारत हर फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड हो, आईटी की फील्ड हो, कोई भी कंप्यूटर की एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड्स में जो है वो भारत काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है। तो इस हवाले से ही है कि वो लोग जो है वो इस फील्ड में भी आगे जाना चाह रहे हैं। इसीलिए उनको देखते हुए जो बाहर की कंपनीज़ हैं वो उनके साथ कोलैबोरेशन करना चाह रही हैं ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो और इस तरह से ओबियसली भारत को भी फ़ायदा होगा। मैं इस तरह ही देखता हूँ कि अच्छी बात है इंडिया ग्रोथ करे, लेकिन वही अगर चीज़ पाकिस्तान में होती तो ज़्यादा अच्छा होता। मुझे ये लगता है क्योंकि जहाँ देखें इंडिया जैसा जो एक गरीब मुल्क था वो तरक्की करे तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? गरीब कैसे हो गया सर, ये बताएं। पहले गरीब था ना, अब नहीं है। क्यों? रीज़न ये है वहाँ के लोग मेहनती हैं। वहाँ की अगर किसी को 5,000 भी माहाना तनख्वाह मिल रही है तो वो अपना काम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तानी क्या है, ये सुस्ती अपने आप में ले आते हैं, ये काम नहीं करते, ये कहते हैं तनख्वाह थोड़ी है, हम काम नहीं करेंगे। अगर एक इंसान 5,000 भी कमाता है तो वो उस पर मेहनत करता है इंडिया में, यहाँ पे नहीं। में कर रहा है, उससे थोड़ा सा भी मिलता है ना, वो कर रहा है। वो क्यों? वो चाहता है मुझे बस रोटी मिले। यहाँ के लोग क्या है, यहाँ के लोग ट्रेंड के साथ चलते हैं, मेरी जेब में आईफोन हो, मेरे अच्छे कपड़े हों, बस ये कुछ हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया इस वक्त अगर कहूँगा मैं टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रही है और रीज़न यही है ना कि वो मतलब ताइवान और इंडिया के दरमियान मतलब इंडिया वाले जो लोग हैं जितने भी बड़े लोग हैं वो ताइवान में मतलब उन लोगों ने एक सिस्टम बनाया, उन पे वहाँ पे जॉब भी करते हैं, वहाँ पे तरक्की भी कर रहे हैं। एक तो वो ताइवान को भी फ़ायदा मिल रहा है, दूसरा इंडिया को भी मिल रहा है और दूसरी फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है कि वहाँ पे ट्रस्ट हो चुकी है। मतलब पाकिस्तान को आई एम सॉरी मतलब मैं कहूँ कि पाकिस्तान के सामने वो पार्टनरशिप फिलहाल नहीं कर रहे हैं ना, तो वजह ये है ना कि वो टेक्नोलॉजी में इंडिया वाले वो बहुत तेज़ आ रहे हैं, तो पाकिस्तान को वो होना चाहिए कि वो भी टेक्नोलॉजी पे काम करें। और इसके अलावा मैं कहूँगा कि इंडिया सही काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, तो क्योंकि आगे जो ज़िंदगी है जो मतलब जितना भी दौर आएगा वो टेक्नोलॉजी का दौर आएगा। वॉर जो भी होगी, वॉर जंग वगैरह जो भी होगा वो टेक्नोलॉजी के थ्रू होंगे, तो क्योंकि वो जो हमें भी काम करना चाहिए टेक्नोलॉजी के पर। इतनी बड़ी लैपटॉप की कंपनी है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो कि अब इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रही है, तो इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? मैंने पहले भी बताया मैं अप्रिशिएट करता हूँ इंडिया को। मेहनत करने वाले लोगों पर कभी हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं ना, अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपने आने वाली जनरेशन के लिए। तो मैं कहूँगा कि इंडिया को एक कीप इट अप, कि और भी इंडिया क्या कहेंगे? कीप इट अप, और भी मेहनत करें और इसमें कोई वो नहीं है। मेहनत, मैंने कहा मेहनत करने वाले लोगों को मतलब क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए बल्कि इज़्ज़त देना चाहिए क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। हमारी कौम सो रही है अभी तक, हमें अभी तक वो अपॉर्चुनिटी। आजकल अगर मैं कल एक रिसर्च पढ़ रहा था तो 48 लाख इंजीनियर्स वो बेरोज़गार है आज पाकिस्तान में। तो वो क्यों? इसी वजह से ना, तो हमारा फॉरेन कंट्रीज हमारे ना इज़्ज़त कर रही है, इसी वजह से कर रही है कि हमारे पाकिस्तान में ये हाल है। इंडिया के लिए ज़ाहिर है फ़ायदा है, उनका जो है उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो वो अट्रैक्ट भी ज़्यादा फॉरेनर कंपनीज़ को करते हैं, तो उनके लिए इजी हो जाता है कि जब वो फॉरेनर कंपनीज़ को अट्रैक्ट करते हैं तो उनको ज़्यादा बिज़नेस मिलता है, उनकी पॉपुलेशन को भी फ़ायदा हो रहा होता है और जो है उनको ग्रोथ भी हो रही होती है इंटरनेशनली। यही है, और इसके अलावा क्या? इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे जो ना आपने सुना होगा कि PLI जो ना जो वो होती है लिंकेज स्कीम होती है, तो ये बहुत फ़ायदा मंद है कि अगर जो ना कोई वैसे भी इंडिया जो ना एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और दूसरे किसी उस वजह से एप्पल की भी जो ना वो अभी बन रही है स्कीम, वहाँ पे जाके जो ना अपनी एजेंसी वगैरह बना रहे हैं एप्पल वाले भी, और ये जैसे ये आ रही है ये भी अच्छा इनिशिएटिव है। उनके लिए लेबर्स को भी फ़ायदा मिलेगा और जो ना उनको इंडिया वालों को भी फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है कि हमें पाकिस्तानियों को भी फ़ायदा मिले क्योंकि इंडिया से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो तो रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि हो अभी जो ना हो रही है नहीं हो रही, लेकिन
ये कि मेरे ख्याल से वहाँ से पाकिस्तान से और इंडिया से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही है, तो इसको हमें भी फ़ायदा मिलेगा और जो ना ताइवान को भी फ़ायदा मिलेगा और ऑब्वियस है कि इंडिया वालों को भी फ़ायदा मिलेगा, उनकी लेबर वगैरह ये सारा कुछ। अगर 5 लाख हर साल वहाँ पे लैपटॉप्स बनेंगे तो वो तो पूरा बेनिफिट जो है वो उनके कंट्री के लिए भी है, और जो कंट्री वहाँ पे अपना प्लांट वगैरह लगा रही है उनको भी ज़ाहिर है, ठीक है। और इससे इंडिया को ये भी फ़ायदा होगा कि उनके एम्प्लॉयज़ को जॉब्स वगैरह मिलेंगी, ठीक है। उनकी इकॉनमी, उनकी भी, भारत की भी स्टेबल होगी, ठीक है। और उनके भी लैपटॉप्स वगैरह बिकेंगे भारत में काफ़ी, ठीक है। सही हो गया सर। वही हम देखते हैं, क्या भारत आज की डेट में ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है? जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज उधर इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उधर लगा रही है, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। ये तो उनकी जो ना वो उनकी अपनी पॉलिसीज़ वगैरह वो ऐसी बना रहे हैं कि वो सारे जो ना उससे वो होकर आ रहे हैं, सारे इंडिया में आ रहे हैं, तो ये होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो ना पाकिस्तान में भी ऐसा इनिशिएटिव हो जैसे अभी इंडिया कर रही है, और इंडिया की पॉलिसीज़ वगैरह और उनकी इकोनॉमी देखी जाए, उनके जो ना वो मैं पॉलिटिक्स की बात तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये कि उनकी जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं ये बेस्ट है मेरे ख्याल से पाकिस्तान से। जैसे कि उनकी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने PLI स्कीम लॉन्च की, और भी काफ़ी जो टैक्स होते हैं वो भी कम कर दिए। दैट्स वाई बड़ी बड़ी कंपनीज जो है भारत को कैच कर रही हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और भारत जो है दिन ब दिन मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। एक यही वजह नज़र आ रही है कि वो मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने पे कर रहा है और मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है। जी जी बिल्कुल, ये तो है। अगर आपको देखा जाए ना कि जो ना इंडिया में अभी इतना वो नहीं हुआ कि, क्योंकि वहाँ पे अगर टैक्सेस कम हैं तो उनकी इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है हमसे, ठीक है। और जो ना वहाँ थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, नहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये कहने का मतलब है कि हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये है कि हमारे अगर मुल्क की अगर इस यहाँ पे करंटली अगर जो ना वो हालत देखी जाए, तो वैसे तो हमने ये करना है कि भाई जैसे टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं, ये हमारे फ़ायदे के लिए है कि भाई टैक्सेस बढ़ाएंगे तो ये चीज़ होगी, वो इकोनॉमी ऊपर आती जाएगी। जैसे अभी पेट्रोल की जैसे कीमतें वगैरह बढ़ी हैं, तो वो जो ना कह रहे हैं कि इतनी नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन मुल्क के जो ना इकोनॉमी देख के वो करना होता है। और ये जो इंडिया की बात है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, और ये इनिशिएटिव जो PLI उन्होंने लिया है, आया है, तो ये बेहतरीन किया है उन्होंने। ये सर एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, जो कि मेक इन इंडिया को इतना मतलब अट्रैक्ट उसको किया है कि वो अपनी लैपटॉप्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ही भारत से करवा रहे हैं। इसके पीछे अपने मुल्क को छोड़कर वो अपने मतलब इतने बड़े ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि 5 लाख लैपटॉप्स भारत से मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। इसके पीछे की कोई वजह होगी जो वो कंपनी उधर मूव ऑन कर रही है या उधर अट्रैक्ट हो रही है। जी, वहाँ पे मुझे जितना समझ आ रहा है कि वहाँ पे जो ना वो इनका टेक्नोलॉजी भी अच्छी है इंडिया की। अगर देखा जाए साइंस की, अगर साइंस देखा जाए या वैसे भी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह देखी जाएं, तो जो ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ना वो टेक्नोलॉजी वगैरह अच्छी है। और वहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी से बात हटा के हम डॉक्टर्स की बात करें या क्रिकेटर्स की बात करें या कहाँ किसी चीज़ की बात करें, लेकिन जो ना इंडिया हर चीज़ अच्छी प्रोड्यूस करता है। तो इसी वजह से एक ये वजह हो सकती है कि उनकी जो ना वो टेक्नोलॉजी वगैरह ये सही है, उनके पास ऐसे गैजेट्स वगैरह हैं अच्छे, उसमें क्वालिटी वर्क है। तो जो ना इसी वजह से ये हो सकता है कि एसर जैसी कंपनी वहाँ पे कोलैबोरेट कर रही है। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि भारत जो है वो आगे जा रहा है, मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, तो उनके काम को देखते हुए जो है वो जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो उनके साथ काम करना चाह रही हैं और उनके साथ कोलैबोरेशन करना चाह रही हैं। इसी तरह से